Hello students, good morning. How are you all? Hope you are fine, studying well. In our last video, we studied finite verbs and non-finite verbs. And today, we will study kinds of non-finite verb. That is very essential. There are three kinds of non-finite verbs. Those are called gerund, infinitive and participle. Non-finite verbs तीन प्रकार के होते हैं. पहला जीरंड, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा पार्टिसिपल. पार्टिसिपल भी फिर दो प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. एक एक करके इनको पढ़ते हैं. द जीरंड, इनके फॉर्म वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड करके हम लोग इनको बनाते हैं. लेकिन इसकी एक पहचान है, सेंटेंस में हमेशा ही ये नाउन का काम करेंगे. हिंदी में इनका अर्थ अंत में ना आएगा. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था, आई लाइक पेंटिंग. पेंटिंग मुझे पसंद है, पेंट करना मुझे पसंद है. आई लाइक स्विमिंग, तैरना मुझे पसंद है या मुझे तैरना पसंद है. तो इनका पहचानने का तरीका ये है कि इनके अंत में ना आएगा. हिंदी में आई लाइक राइटिंग, आई डोंट लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद नहीं है, मुझे लिखना पसंद है. तो जो वर्ब होगा उनके हिंदी अर्थ के शब्द में अंत में ना आएगा. तो ऐसे शब्द जिनके अंत में हिंदी में ना हो या फिर वर्क करें वो नाउन का सेंटेंस में और अंत में आईएनजी लगा हो, उन्हें हम लोग जीरंड कहते हैं. दूसरा पार्टिसिपल, ये भी आईएनजी लगे होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इसके दो टाइप्स होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा होगा. हो सकता है कि तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि दोनों देखने में बिल्कुल एक लगेंगे. जैसे आई सा ए स्माइलिंग बॉय, मैंने एक मुस्कुराता हुआ बच्चा देखा. आई मेट और रनिंग सोल्जर, मैंने एक दौड़ते हुए सैनिक से मिला. तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में सोल्जर और बॉय की क्वालिटी कौन बता रहा है? रनिंग और स्माइलिंग. तो मतलब कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो मैंने जैसा कि बताया, जीरंड हमेशा नाउन का काम करेगा और पार्टिसिपल जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है खास करके हमेशा ही एडजेक्टिव का काम करेगा. एक और एग्जांपल बोलते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे आई मेट माई मदर वीपिंग, रोते हुए मैं अपनी माँ से मिला. तो मैं कैसा था? रोता हुआ. या फिर आई वेंट एंड मेट अ सिटिंग पर्सन, मैं गया तो वहाँ एक बैठा हुआ आदमी मिला. तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है. तो जब भी ये यूज़ होंगे पार्टिसिपल के रूप में, इनको पहचानने का तरीका आसान है एकदम, बिल्कुल. ये पार्टिसिपल के रूप में होंगे, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट. पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा V3 फॉर्म में होंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा V1 प्लस ING फॉर्म में होंगे. बट इन बोथ फॉर्म, दोनों ही रूपों में ये एडजेक्टिव का काम करेंगे. अब ज़रा मैं एग्जांपल दे दूं पास्ट पार्टिसिपल के. प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ लिया तुमने, V1 प्लस ING के फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ही V3 के फॉर्म में. जैसे रिटेन, पेंटेड, रेड एट्सेट्रा. अब ज़रा देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे. जैसे आई हैव अ रिटेन रिकॉर्ड, आई हैव ए रिटेन रिकॉर्ड, मतलब कि मेरे पास रिटेन रिकॉर्ड है, लिखित है. तो राइट का V3 हो गया रिटेन. इट मीन्स ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. ही वेंट टू सर्व द इंजर्ड सोल्जर, ही वेंट टू सर्व द इंजर्ड सोल्जर. सोल्जर कैसा था? तो इंजर्ड था, घायल था. तो इंजर्ड V3 हो गया. तो ये किसके बारे में बता रहा है? सोल्जर के बारे में. इसका मतलब कि ये भी एक एडजेक्टिव है.
तो जब V3 फॉर्म में कोई भी जीरंड नहीं, पार्टिसिपल V3 फॉर्म में होगा, इट मीन्स इंज्योर्ड, रिटेन, हम लोग कह सकते हैं ब्रोकन, कुछ भी हो, तो ये होंगे पास्ट पार्टिसिपल। और वही जब प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में होंगे, मतलब V1 प्लस ING, तो वो होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक छोटा सा फ़र्क है। और कभी कभी तुम्हें जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्फ्यूज़न होगा, तो उसका पहचानने का आसान सा तरीका है, जीरंड हमेशा नाउन का काम करेगा, पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। अब ज़रा तीसरा देखते हैं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का कोई खास ना डिफिनीशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ है। इन्फिनिटिव का मतलब हो गया 2 + V1, सिंपली 2 लगा हुआ हमारा V1 फॉर्म। जैसे शी लाइक्स पेंटिंग, मैंने बताया था एग्जाम्पल में, तो वो हो गया जीरंड फॉर्म में, और उसे हम लोग इन्फिनिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। शी लाइक्स टू पेंट, उसे पेंट करना पसंद है। तो जो इन्फिनिटिव भी हमेशा ही नाउन का काम करेंगे। जैसे आई लाइक वॉकिंग या फिर आई लाइक टू वॉक, मुझे टहलना पसंद है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। तो या तो मैं वॉकिंग बोलूँ जीरंड के रूप में, या फिर मैं बोलूँ टू वॉक, ये इन्फिनिटिव के रूप में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, जीरंड हमेशा नाउन का काम करेगा, V1 प्लस ING के फॉर्म में होगा। इन्फिनिटिव बिल्कुल वही काम करेगा, नाउन का ही काम करेगा, लेकिन वो 2 + V1 फॉर्म में होगा। जैसे टू राइट, टू गो, टू पेंट, टू रीड। और तीसरा पार्टिसिपल, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। मीन्स इसके 2 टाइप्स हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 प्लस ING के फॉर्म में होगा, लेकिन वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे द पुलिस कॉट द रनिंग थीव्स, पुलिस ने दौड़ते हुए चोरों को पकड़ा। तो दौड़ते हुए, रनिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो थीव्स के बारे में, चोरों के बारे में। और अगर ये पास्ट टेंस में होता तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, द डॉक्टर सर्व्ड या फिर दे सर्व्ड द इंज्योर्ड पेशेंट्स। इसका मतलब इंज्योर्ड V3 फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर, बट स्टडी द लेसन वेल अगेन एंड अगेन and do your exercises. If any problem, you can contact to me. That's all, students. Have a good day.